आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर से प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया कि हम सब शाम के समय इस गोधूली बेला में प्रभु की स्तुति, आराधना और वचन की सेवकाई करने पा रहे हैं। तो प्रभु को लाख लाख धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, भोर के प्रकाश से लेकर सांझ तक तूने हम सबको संभाला पिता। आज हमने अपनी अपनी कलीसियाओं में प्रभु जी उत्तम आत्मिक भोजन को ग्रहण किया है पिता, जिससे हमारी आत्मा बहुत हष्टपुष्ट है, सबल है पिता। और पिता परमेश्वर तुझसे यही विनती है, हे पवित्र आत्मा पिता, तू इस समय मेरे संग और साथ होना, मेरे मुंह की चौकसी करना, मेरे होठों से, मेरे जीभ से, मेरे मन से, मेरी आत्मा से, मेरे मस्तिष्क से वही बात निकले पिता जो तू चाहता है। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हरेक आशीष, हरेक अनुग्रह के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सेनाओं की हुआ महापवित्र पावन आत्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने हम सबको संभाला प्रभु जी बीते दिनों सब। और प्रभु जी हम बीमारी हारी में भी रहे, फिर भी तूने हमें उठा के खड़ा किया पिता। तेरा लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारा आदर, इज्जत, महिमा तेरी चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज जो मैंने विषय लिया है वो है कलीसिया। कलीसिया मतलब चर्च है ना। आज हम जो कलीसिया का पुराने समय में अभी बताऊंगी मैं कि पुराने समय हम जब पुराने नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना सबसे पहले, है ना। और इब्राहिम ने एक छोटी सी कलीसिया बनाई, छोटे वो विश्वासी लोग जो परमेश्वर पिता पे विश्वास करते थे। फिर धीरे 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 इसका स्वरूप बढ़ते चला गया। हम देखते हैं पुराने नियम में कि किस प्रकार से जब जो लोग थे, जब वो मिस्र की गुलामी में गए तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा, हारून को भेजा उनको छुड़ाने के लिए। क्योंकि इजरायली परमेश्वर की चुनी हुई जाति है। आज भी यहूदी और इजरायली परमेश्वर की चुनी जाती है और परमेश्वर उन इस जाति से अगाध प्रेम करता है। ऐसा नहीं कि वो हमसे प्रेम नहीं करता, हमसे भी प्रेम करता, क्योंकि हम तो अन्य जाति से हैं, लेकिन परमेश्वर की वो चुनी हुई जाती है। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि छोटे छोटे झुंडों में जो लोग, यहूदी जो लोग थे, इजरायली जो लोग थे, वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते थे। लेकिन जब हम नए नियम में देखते हैं, पढ़ते हैं नए नियम में, तो यीशु मसीह ने पतरस के लिए कहा कि एक छोटा पत्थर है और मैं इस पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो जो सबसे पहली कलीसिया, अगर हम ये कहें, प्रेरितों के काम और उसका दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रेरितों ने, पतरस ने, यूहन्ना ने और अन्य चेलों ने किस प्रकार से यीशु मसीह की सच्ची गवाही, जो उन्होंने अपनी आंख से देखा था, है ना, आंखों देखा हाल, आंखों देखा वर्णन, वो झूठ नहीं होता है। तो क्योंकि वो देख करके उन्होंने देखा है सब, इसलिए वो बता पा रहे हैं, है ना। वो मार्मिक दृश्य, यीशु को कोड़े मारे गए, उसको कांटों का मुकुट पहनाया गया, ये सब कुछ, कीले ठोके गए उसके हाथ और पैर में और उसको क्रूस पे लटकाया गया, ये सब कुछ उन सभी चेलों ने देखा था। और जब पतरस ने पेंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा से भर के वो सच्ची गवाही जब वो बता रहा था, तो जितने सुनने वाले थे, 18 जातियों के जो लोग थे, 18 देशों के लोग, अगर मैं उस समय छोटे छोटे देश हुआ करते थे, है ना, सीरिया है और लेबनान है, यमन है, ये बहुत छोटे छोटे देश हुआ करते थे। और वो 18 जातियां जो थी वो आकर के इजराइल में, यरूशलेम में विभिन्न प्रकार के काम किया करते थे। मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो ये जो 18 जातियों के जो लोग थे,
है ना, वो बात को सुन रहे थे और उनका मन आत्मग्लानि से भर गया। तो उन्होंने पतरस से पूछा ना सब चेलों से कि हे भाइयों अब हम क्या करें। तो पतरस ने क्या बोला, प्रेरितों के काम 2 और उसका 37। तब सुनने वालों के हृदय छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, है ना। और 41वां, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। तो ये पहली कलीसिया है ना, पहली कलीसिया किसकी बनी, पतरस और सारे चेलों ने की गवाही के द्वारा, सच्ची गवाही के द्वारा इन लोगों ने मन फिराया। 18 जातियों के जो लोग थे उस समय पेंतुकुस्त के दिन, उन लोगों ने मन फिराया और बपतिस्मा लिया, अपने पापों से क्षमा मांगी प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना के द्वारा, और चेलों से बपतिस्मा लिया और उनमें मिल गए। तो ये पहली कलीसिया नए नियम में हम देखते हैं, ठीक है ना। पुराने नियम में भी कलीसियाएं थी, पर वो बिखरी बिखरी और छोटी छोटी कलीसियाएं थी। और अगर हम देखें पुराने नियम में कि परमेश्वर पिता ने अपने उद्देश्य को प्रकट करने के लिए, है ना, मानव, और उद्देश्य क्या था, मानव जाति के लिए उद्धार की योजना को किस प्रकार से लागू करें, है ना। तो उसके लिए मनुष्यों की आवश्यकता, वो मनुष्य जो परमेश्वर पिता पे विश्वास करते थे, है ना, जैसे मूसा, जैसे यहोशू, जैसे इब्राहिम, है ना। इब्राहिम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, है ना, और परमेश्वर ने जैसे कहा वो वैसे ही करता रहा, तो पर उसके लेखे में वो धर्म गिना गया और परमेश्वर ने इब्राहिम को अपना मित्र कहा है। बहनों भाइयों, तो इब्राहिम के द्वारा भी एक छोटी कलीसिया का निर्माण किया गया और उन्होंने, परमेश्वर पिता ने इस जो मानव जाति के उद्धार की जो योजना थी उसको अब्राहम से शुरू किया, है ना, और उसके लिए अब्राहम को चुना क्योंकि अब्राहम परमेश्वर पे विश्वास करता था और उसे प्रतिज्ञा दी कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, जो हम देख रहे हैं आज, ठीक है ना, जो परमेश्वर की होगी, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत उद्धार पाएगा, है ना। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह अब्राहम के वंश से ही आया है। हम दाऊद का वंश बोलते हैं और लिखा भी है यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, लेकिन दाऊद या ईशे, दाऊद का पिता का नाम ईशे से भी पहले तो अब्राहम हुआ ना, तो अब्राहम से ही वंश पूरा चला आगे। फिर परमेश्वर का कहने का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस्राएली जाति से उत्पन्न हुआ वो इस्राएली होने के कारण अपने पापों से क्षमा पाकर परमेश्वर से अनंत उद्धार पाए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम जो इस्राएली नहीं है, मैं और आप, हम सब, तो क्या हमारा उद्धार नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, है ना। तो यहाँ पे केवल इस्राएलियों के लिए नहीं है, समस्त संसार के कोई भी जाति को, किसी भी जाति का, किसी भी देश का, किसी भी प्रजाति का, जो भी मनुष्य, जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, है ना, उसमें कोई जाति का बंधन नहीं है, रंग रूप का, नस्ल का, किसी देश की कोई सीमाओं का बंधन नहीं है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। तो यहां पर भी ये बात है कि अगर हम इज़राइल के बाइबल में, अगर हम पुराने नियम में इज़राइल के विषय में पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो थे वो कैसे थे,
अधिकांश लोग, इजराइल के अधिकांश लोग परमेश्वर से दूर थे, है ना। उनका अपश्चातापी हृदय था, पश्चातापी हृदय नहीं था, अपश्चातापी हृदय था। मतलब वो पश्चाताप नहीं करना चाहते थे, है ना। कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, परमेश्वर पे बोलते थे कि हमको यहाँ पे क्यों लेकर आ गए। मूसा को उन्होंने कहा इस्राएल से जब मिस्र से जब निकले तब। तो ये जो लोग थे, इस्राएल के लोग ही अभक्ति में डूबे हुए थे। लेकिन इब्राहिम के साथ या अब्राहम के साथ कुछ लोग थे जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे और सच्चाई से उसकी आज्ञा का पालन करते थे, है ना। अब्राहम के साथ ऐसे कुछ लोग थे, फिर और परमेश्वर के पीछे चलते थे, है ना। परंतु वो कैसे थे? अल्पसंख्यक, थोड़े थे। और यह लोग परमेश्वर की प्रजा, सच्चे इस्राएली और अब्राहम की संतान थे। इस विश्वास योग्य अल्पसंख्यकों के समाज में से एक व्यक्ति आया जो यीशु मसीह था। कौन आया? एक इस छोटे से समाज में जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को मानते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते थे, है ना। तो उस समाज से प्रभु यीशु मसीह आया और यीशु ने इस प्रकार अपने समय के कुछ विश्वासी इस्राएलियों को लेकर उन्हें परमेश्वर की नई प्रजा का आदर्श बनाया। अर्थात उसने मसीही कलीसिया को बनाया। इसके लिए हम देखेंगे मत्ती 16 और उसका 18। मत्ती 16 और उसका 18वां पद पढ़ना चाहूंगी मैं। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। पतरस के लिए बोला प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, कि तू क्या है? तू पतरस है। पतरस मतलब एक छोटा पत्थर। तो तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और ये सच हुआ। जब पतरस ने और अन्य चेलों ने, हमने प्रेरितों 2 में पढ़ा कि किस प्रकार से 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, अपने पापों से क्षमा मांगी प्रभु यीशु मसीह से, और बपतिस्मा लिया चेलों से, और उन चेलों के साथ वो मिल गए। तो धीरे धीरे ये जो कलीसिया है ना, अब इसका विस्तार होते चला गया। अगर हम ये देखें कि धीरे धीरे अब क्या हो गया, इस कलीसिया का रूप बढ़ते चले गया। बहुत सारे लोग इन चेलों के साथ आकर के मिलने लगे और उन्होंने भी बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह पे विश्वास किया, अपने पापों से क्षमा मांगी, विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पे संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से, और बपतिस्मा लेकर के उस कलीसिया में मिलते चले गए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे कलीसिया का रूप बढ़ते चला गया, है ना। ये जो कलीसिया शब्द है, ये यूनानी शब्द है। इसका यूनानी शब्द में एक लीसिया कहा जाता है इसको, जिसका अर्थ निकलता है बुलाया जाना। कलीसिया का अर्थ है, या एकलीसिया का अर्थ है बुलाया जाना। देखिए, हम पढ़ते हैं कि जब 3000 लोग, तो क्या 3000 लोग रहे होंगे वहां? 18 जातियां थी, मैंने आपको बताया, है ना। और बहुत बड़ा हुजूम था। प्रेरितों काम और उसके दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, तब हम ये बात को जानते हैं। परंतु मन परिवर्तन 3000 लोगों का हुआ उसी समय, ठीक है ना। और ये जो बुलाया जाना, तो निश्चित रूप से जब उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया तो वो बुलाए गए, है ना, और वो उस कलीसिया में जुड़ गए, ठीक है ना। अब धीरे धीरे इस कलीसिया का रूप बड़ा होते चले गया, ठीक है। और आज हम ये देखते हैं सार्वभौमिक कलीसिया,
विश्वव्यापी कलीसिया भी कहा जाता है। आज हम ये देखते हैं कि संसार में अनगिनत हजारों लाखों कलीसियाएं हैं, ठीक है ना, लाखों कलीसियाएं हैं। और अगर मैं इसको और सरल शब्दों में बताऊं तो कलीसिया मतलब चर्च, ठीक है ना। जैसे आज संडे के दिन हम अपने अपनी कलीसिया में गए, मैं हमेशा बोलती हूँ कलीसिया, तो कलीसिया का मतलब होता है चर्च। तो आज हम अपने चर्च में गए, हमारे पासबान ने हमको पाप अंगीकार करवाया, फिर उसके बाद उन्होंने हम सब ने आराधना की विधि में भाग लिया और परमेश्वर से हमने प्रार्थना करी, हमारे पास साहब के द्वारा बेदी पे से प्रार्थना हुई और हम सब ने बहुत अच्छे भजन गाए, है ना, गीतों को गा के परमेश्वर को महिमा दी। और प्रभु के दास के द्वारा हमने आत्मिक भोजन मतलब पवित्र शास्त्र के वचन को ग्रहण किया, ठीक है ना। तो ये सारी कलीसियाओं में इसी प्रकार से संसार में जितनी भी कलीसियाएं हैं, चर्च है, उनमें विश्वासी लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, वचनों पे मनन करते हैं, है ना। तो धीरे धीरे ये जो चर्च है ये इनका स्वरूप बढ़ते चला गया। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जैसे मैंने भी आपको पढ़ के सुनाया, मत्ती 16 और उसका 16 से 18, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ठीक है ना। जब पतरस ने इस के अंगीकार पर पतरस ने क्या बोला, तू परमेश्वर का पुत्र है ना। तो और यीशु मसीह ने क्या बोला, हाँ तूने विश्वास किया है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो इस प्रकार से यीशु मसीह ने क्या भविष्यवाणी की कि मैं तू एक पतरस, तेरा नाम पतरस है और तुझ पर मैं एक कलीसिया बनाऊंगा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रेरितों के काम 2 में पतरस के द्वारा 3000 लोगों ने तुरंत बपतिस्मा लिया और एक कलीसिया का निर्माण किया। और ये कैसे हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हुआ। प्रेरितों को उस कोठरी में क्या मिला, पवित्र आत्मा का दान मिला, पवित्र आत्मा मिली, है ना। और उनको जीभ फटती हुई आग की जीभ दिखाई दी, तो वो और उन पे उतरी, तो वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपने पिता के यहाँ जा रहा हूँ, परंतु तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। तो वो ये आज पवित्र आत्मा मेरे और आपके पास भी एक सहायक के रूप में है। फिर अब देखिए, कलीसिया चर्च बन गया, अब चर्च शुरू भी हो गया। तो पर चर्च कलीसिया की सदस्यता के लिए कुछ शर्तें हैं, है ना। उन शर्तों का पालन मुझे और आपको भी करना अनिवार्य है। तो सबसे पहला क्या है, पश्चाताप। मुझे और आपको यीशु मसीह पे विश्वास करना है और अपने पापों से का अंगीकार करके यीशु मसीह के सामने उन पापों को छोड़ना है, सब पापों को छोड़ना है, ठीक है। और क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है पश्चाताप करने के बाद, ठीक है ना। और हमें मन फिराना है, क्योंकि पतरस ने भी कहा मन फिराओ, तो हमें भी क्या है, अपने पापों से मन को फिराना है। और जब हम अपने पापों से मन को फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की संगति में, उसके लोगों के साथ में, है ना, कलीसिया में और भी सदस्य रहते हैं, पासवान है, इन सब के साथ में जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को पासवानों के द्वारा समझते हैं, तो उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, आत्मा में ग्रहण करते हैं। और इसके द्वारा हमारी आत्मा क्या होती है, इन वचनों के द्वारा हष्टपुष्ट होती है, मजबूत होती है और संभाली जाती है। किससे, संसार के बंधनों से हम दूर हो जाते हैं और पाप से फिर हम दूर होकर के हम प्रभु यीशु मसीह में संभाले जाते हैं, ठीक है ना।
और अंश अंश हम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह में। फिर दूसरी शर्त है प्रभु यीशु मसीह में एक उद्धारकर्ता प्रभु और परमेश्वर के पुत्र के रूप में विश्वास करना। जैसे अभी हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस से पूछा, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है ना। यीशु मसीह ने उससे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। 16 का अगर मैं 16 का 16 से पढ़ना चाहती हूँ तो शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। 17वां, यीशु ने उसको उत्तर दिया, है शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में ये बात तुझ पर प्रकट की है ना। और 18वां पढ़ना चाहूंगी, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, एक छोटा पत्थर है ना। पतरस, पेट्रोस भी कहा जाता है इसे, पतरस को, और इंग्लिश में पीटर। तो ये है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल होंगे। जब हम कलीसिया में आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, पापों से अंगीकार करते हैं, हमारा उद्धार होता है, हमने बपतिस्मा ले लिया है ना, तब, और जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने लगते तब अधोलोक के फाटक, नरक के फाटक हम पे प्रबल नहीं हो सकते बहनों भाइयों, क्योंकि हमारे साथ कौन है अब? खुद युगानुयुग जीवित हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है ना, क्योंकि हम तो उसके पीछे चल रहे हैं। तो फिर ये अधोलोक, क्योंकि यीशु मसीह ने जब उसकी मृत्यु हुई क्रूस पे तो वो कहाँ गया? स्वर्गलोक में गया, और स्वर्गलोक में जाने के बाद उसने क्या करा? सारी बंदी आत्माओं को, जो जिनको शैतान ने, लूसीफर ने बंधक बना के रखा था, उनको सबको आजाद किया है ना, और उन सबको स्वर्ग में भेजा। तो और वो कुंजी, अधोलोक की जो कुंजी है, जो आदम ने दी थी, किसको? पाप के में गिर के, अनाज्ञाकारिता के पाप में गिर के शैतान को, लूसीफर को दी थी, वो कुंजी यीशु मसीह ने वहां जाकर के उससे ग्रहण की है ना। तो अब यीशु मसीह अधोलोक, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, स्वर्ग, सबका स्वामी है ना। तो जब हम उस स्वामी के पीछे चल रहे हैं तो फिर ये अधोलोक के फाटक हम पे प्रबल नहीं हो सकते। कलीसिया में आने की ये शर्त है कि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। फिर तीसरा है उद्धार, पुनर्जीवन, नया जन्म, प्रेरितों के काम 2:47। उद्धार पाने वालों को कलीसिया में मिला दिया जाता था। वे कलीसिया में उद्धार पाने वाले के अभिप्राय से सम्मिलित नहीं किए जाते थे, परंतु इसलिए क्योंकि वे पहले ही उद्धार पा चुके होते थे, है ना। और देखिए 2:47 में लिखा है, प्रेरितों के काम 2:47 में, कि वो सभी प्रेरितों के साथ मिलकर के फिर क्या करते थे। 2 उसका 47 में लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और वे जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था, है ना। तो जिन्होंने अपनी मन की सिधाई से प्रभु को ग्रहण किया है, ठीक है ना, और मन को फिराया है और प्रभु को ग्रहण किया है, पापों को छोड़ा है, पश्चाताप किया है, तो फिर प्रभु क्या करता था? प्रतिदिन उनको उन पुराने लोगों में, उस कलीसिया में मिला देता था। अच्छा, उसके बाद में है मन फिराओ और बपतिस्मा लो। सबसे पहली शर्त मैंने आपको पहले ही बताया, पश्चाताप करो, मन फिराओ और बपतिस्मा लो, तब तो हम कलीसिया में के सदस्य होंगे ना। क्योंकि जिनका बपतिस्मा नहीं होता है उनको प्रभु बोझ नहीं दिया जाता है। मसीही विश्वास में, मसीही जो नियम है उसमें 2 सांक्रामेंट है, पहला है बपतिस्मा और दूसरा है प्रभु भोज, ठीक है ना। तो प्रभु भोज उनको ही दिया जाता है जिन्होंने बपतिस्मा लिया होता है, ठीक है ना। और बपतिस्मा कौन लेगा? जिन्होंने अपने मन को फिराया है, अपने मन को तोड़ा है, पश्चाताप किया है, ठीक है ना, और जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, है ना, और जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, और उन्होंने क्या करा है? यीशु मसीह पे संपूर्ण मन से विश्वास किया है, ठीक है ना,
वो क्या करते हैं, फिर बपतिस्मा, उनको पासबान बपतिस्मा देते हैं, और फिर जब वो बपतिस्मा ले चुके होते हैं तब उनको प्रभु भोज दिया जाता है। तो ये दो जो सैक्रामेंट है बहनों भाइयों, ये मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कभी जब समय मिलेगा तो अपन बपतिस्मे के ऊपर भी बात करेंगे वचन के द्वारा कि हम मसीहों को बपतिस्मा लेना क्यों आवश्यक है। अगर हम ये देखें, अब जब हमने सदस्यता ग्रहण कर ली है ना, हम कलीसिया में मिल गए, तो हमें क्या करना है, हमें बाइबल के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। ये भी शर्त है कि फिर हमें संसार में नहीं जाना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, पवित्र शास्त्र के अनुसार जो बातें पवित्र शास्त्र में लिखी है, चाहे पुराने नियम, नए नियम को अगर आप देख रहे हैं तो नए नियम में यीशु मसीह ने क्या 2 आज्ञा दी है, मुख्य 2 आज्ञा, कि तू पूरे अपने मन से, प्राण से, है ना, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से परमेश्वर को क्या करना है, अपने को मानना है ना, कि वो हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है ना, और उसका भय मानना है हम। और दूसरी मुख्य आज्ञा क्या दी प्रभु यीशु मसीह ने, तो वो अपने पड़ोसी से अपने समान। तो पड़ोसी कौन है, सभी लोग पड़ोसी हैं, ठीक है ना, अपने समान प्रेम रखना। तो ये 2 मुख्य आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी। केवल चेलों के लिए नहीं है, मेरे आपके लिए भी है। अब अगर हम देखें कि कलीसिया का अभिप्राय क्या है ना, तो परमेश्वर की आराधना करना। हम चर्च क्यों जाते हैं, परमेश्वर की आराधना, स्तुति करने जाते हैं, और हम पृथ्वी पर उसकी महिमा का बखान करते हैं, ठीक है ना। और इफिसियों 1:4-6 में उसने उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्याले में सेत मेत दिया है ना। तो जब हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, मतलब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसके लहू को, उसकी देह को हम ग्रहण करते हैं प्रभु भोज में। जो दाखरस है और जो रोटी है वो एक प्रतीक है किसका, कि हम प्रभु यीशु मसीह की देह और उसके लहू को ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये प्रतीक है, और उस बात को स्मरण करते हैं हम कि ये लहू और देह प्रभु यीशु मसीह की है जो मेरे लिए तोड़ी गई है ना, मेरे लिए तोड़ी गई, और जिसने मेरे पापों का बोझ में प्रायश्चित स्वयं यीशु मसीह ने किया है ना। ये इस बात का प्रतीक है। और फिर पृथ्वी पर सुसमाचार प्रचार करना, मत्ती 28 और उसका 19 से 20। इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी आज्ञा, ये भी एक बड़ी आज्ञा है कि हमें सारी जाति के लोगों को चेला बनाना है ना। और ये केवल प्रभु यीशु मसीह ने केवल अपने चेलों को नहीं कहा था, ये आज मेरे और आपके लिए भी है। देखिए मत्ती 28 और उसका मैं 18 से पढ़ना चाहूंगी। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि सारा अधिकार, पृथ्वी का, स्वर्ग का, अधोलोक का, सबका अधिकार किसके पास है आज, प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, है ना। तो जो हमारे पासवान है वो सुसमाचार प्रचार करते हैं और साथ ही हमें बपतिस्मा भी प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। तब हम क्या बन जाते हैं, उस कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं और यीशु मसीह की समीपता में आ जाते हैं, है ना। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ये यीशु मसीह का वादा है, ये यीशु मसीह का वादा है कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ है,
कितना बड़ा वादा है बताइए आप, ये है ना। और दूसरा ये कि यीशु मसीह हमारा मित्र है, ठीक है ना। तो वो हमसे कह रहा है कि जाओ जगत और सारी जातियों को क्या बनाओ, चेला बनाओ, है ना। और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बपतिस्मा लेने से पहले हमें मन में अंगीकार करना है, मन से स्वीकार करना है प्रभु यीशु मसीह को, और सारे पाप पश्चाताप करना है, सारे पापों को छोड़ना है ना। तब फिर हमें क्या मिलेगा, बपतिस्मा मिलता है। और जब हम बपतिस्मा ले चुके होते हैं तो एक नया जीवन हम महसूस करते हैं अपने आप में, नया जीवन, है ना, नया जन्म हमारा होता है। और उस नए जन्म का स्वामी कौन होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। और मसीहों को शिक्षा और निर्देश देना, इफिसियों 4:11, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, है ना। तो इफिसियों 4 और उसका 11वां पद पढ़ना चाहूंगी। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, है ना। और क्या कहा, 11 से 15 तक जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को सीखते हैं कि समझते हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे कार्य हम कलीसिया में रह करके अपने विश्वास सभी कलीसिया के सारे सदस्यों के साथ मिल करके, है ना। कुछ लोग उपदेशक हैं, बहुत अच्छा सुसमाचार प्रचार करते हैं, कुछ भविष्यवाणी करते हैं जैसे इसमें लिखा है ना। और कुछ लोग सुसमाचार सुनाते हैं और कुछ प्रेरित है ना। हम देखते हैं कि हमारी कलीसिया में कुछ पदाधिकारी होते हैं जो पूरी कलीसिया का संचालन करते हैं। उसमें जो हेड है वो पास्टर होते हैं और फिर उनके साथ एक पूरा पंचों का एक सदस्य जो पंच होते हैं वो पूरी कलीसिया का संचालन बाइबल के अनुसार करते हैं और बाइबल की ही सुसमाचार प्रचार और शिक्षाएं कलीसिया को सुनाते हैं पासबान के साथ मिलके, है ना। पासबान तो सुनाते हैं, वचन की सेवकाई तो वो करते हैं, परंतु ये जो और भी जो लोग हैं जिनको जो नियुक्त किया गया है वो लोग भी पवित्र शास्त्र के वचनों को सुसमाचार के द्वारा मंडली को या कलीसिया को या चर्च को बताते हैं। और चर्च के अपने नियम होते हैं, है ना। कलीसिया के अपने नियम है जो मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे मैंने आपको भी बताया कि क्या क्या शर्तें हैं। और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक कलीसिया में प्रवेश करके, चर्च में प्रवेश करके प्रभु की संगति में, यीशु मसीह की संगति में उस कलीसिया के लोगों की सहायता से आगे बढ़ते हैं। शने अंश हम आगे बढ़ते हैं। और हमने ये भी देखा है कि वो निरंतर साक्षी देते रहे, मतलब गवाही देते हैं, है ना। आज ही एक बहन है अभिषिक्ता एंड्रूज जो नर्स है हॉस्पिटल में। मैंने पिछले संडे जिस बच्ची के लिए प्रार्थना करी थी डॉल्सी के लिए, वो पूरी तरह से स्वस्थ है, चर्च भी आई थी। तो उसकी माता ने पूरी गवाही दी और बताया, चूंकि वो नर्स है तो वो उस बच्ची की बीमारी को समझ रही थी, है ना, जान रही थी कि ये धीरे धीरे क्रिटिकल होती चली जा रही है। तो वो तुरंत उसने आईसीयू में उसको शिफ्ट किया, और जबकि वो भी आईसीयू इंचार्ज ही है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो उसने गवाही दी, सच्ची गवाही दी। और कि जब हम लोगों को पता चला तो हम पूरी कलीसिया ने, पूरे लोगों ने मिलकर उस बच्ची के लिए प्रार्थना करी। और प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं भी कि प्रभु ने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना। और आज हमारी डॉल्सी जो बेटी है हमारी कलीसिया की, बहुत छोटी बच्ची है,
6 साल की है वो आज हमारी कलीसिया में चर्च में आई थी और उसने धन्यवादी दान भी डाला और उसकी माता ने गवाही दी कि किस प्रकार से वचनों के द्वारा उसे आत्मिक मजबूती मिलती चली गई और आप सबकी प्रार्थनाओं ने डॉल्ची को तुरंत चंगाई दी परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने। तो आज उसने गवाही दी। तो हम ये देखते हैं कि हमारी कलीसिया में निरंतर साक्षी गवाहियां हम सुनते हैं। प्रेरितों के काम 1 और उसका 8। प्रेरितों के काम 1 पहला अध्याय और उसका अगर हम 8वां वचन पढ़ते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आज हम ये देख रहे हैं बहनों भाइयों कि हमारी कलीसिया अब्राहम के समय में कलीसिया का स्वरूप जो था बहुत छोटा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, पतरस की गवाही के बाद से आज तक हम ये देख रहे हैं कि आज पृथ्वी की छोर तक, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं में प्रभु यीशु मसीह के गवाह, इतने गवाह हैं कि गिनती से बाहर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे गवाह होंगे, है ना। और केवल इजराइल में नहीं, केवल सामरिया में नहीं, केवल यहूदिया में नहीं, परंतु पृथ्वी की छोर तक। तो आज हम इस बात को देख रहे हैं कि संसार में अनगिनत कलीसिया है और गवाहियां भी अनगिनत है। और हम ये बात भी देखते हैं कि जो यीशु मसीह है वो कलीसिया का क्या है, सिर है ना। और हम उसकी देह हैं। कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ ये भी मानते हमारे पवित्र शास्त्र में कि यीशु मसीह दूल्हा है और उसकी दुल्हन कलीसिया है, जिसे वो लेने शीघ्र आने वाला है। अपनी दुल्हन को लेने, कलीसिया रूपी दुल्हन को लेने वो शीघ्र आने वाला है। अब मैंने जैसे आपको बताया अभी कि कलीसिया में बहुत सारे कार्य हमको करने पड़ते हैं, है ना। हम सुसमाचार सुनाते हैं, है ना, अन्य जाति के लोगों को, और जो विश्वास करता है हमारे पासवान उनको बपतिस्मा देते हैं और कलीसिया में मिलाते हैं, है ना। और उन्हें मसीह सत्य की शिक्षा, यीशु मसीह का के सत्य की शिक्षा दी जाती है ना। और अगर हम देखें मत्ती 28, 19, 20 में भी मैंने आपको भी पढ़ के बताया, और रोमियो 10 और उसका 14 और 17 में भी इसी बात को लिखा है। रोमियो 10 और उसका 14 से लेके 17 तक, रोमियो 10 उसका 14 से 17 पद तक पढ़ना चाहूंगी। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बहुत बड़ी अच्छी सुंदर बात है ना, कि विश्वास सुनने से। जब तक हम किसी के साथ जाकर के इस बात को साझा नहीं करेंगे कि यीशु मसीह केवल यहूदियों इजरायलियों का ही प्रभु नहीं है, वो मेरा और वो उसने केवल उन्हीं लोगों के लिए अपना पवित्र लहू नहीं बहाया,
परंतु सारे संसार के लिए अपना पवित्र लहू बहाया। संसार के पापों को उसने अपने ऊपर लिया। जब तक हम इस बात को नहीं प्रचार करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे, तो सामने वाला हमारी बातों पे कैसे विश्वास करेगा, है ना। तो सबसे अच्छी बात क्या है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन। जब हम इन वचनों को, पवित्र शास्त्र के इन वचनों को सामने रख करके बताते हैं कि किस प्रकार से सारे एविडेंस जो भी देखना चाहते हैं वो इज़राइल में जाके, यरूशलेम में जाकर के, यरूशलेम के आसपास, बैतलहम में, गलील में, सब जगह जाकर के देख सकते हैं आज भी, है ना। इतनी विषम परिस्थितियां हैं इज़राइल में, फिर भी एविडेंस आज भी वहां मौजूद है। तो जब हम ये बात वचन के द्वारा बताते हैं, पवित्र शास्त्र के द्वारा बताते हैं, तब सामने वाले जो भी सुनता है हमारे वचनों को और उस पे वो विश्वास करता है ना। और ये हम यीशु मसीह की सच्ची गवाही देते हैं, है ना। और इसके अतिरिक्त कलीसिया में बीमारों की सहायता के लिए हम चिंता करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पासबान बेदी पे से प्रार्थना करते हैं। हम भी सारे मंडली कलीसिया होकर एक मन एक चित होकर के बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। फिर हम जो हमारी मंडली में, कलीसिया में जो लोग गरीब हैं उनकी सहायता करते हैं, और जो लोग विपरीत परिस्थितियों में, विपत्तियों में पड़े हुए हैं उनकी हम सहायता करते हैं। कलीसिया सहायता करती है, मतलब एक दूसरे की सहायता करना है हमको। तो ये आदेश भी है, ये आज्ञा भी है प्रभु यीशु मसीह की, है ना। तो उसका भी पालन हम कलीसिया में रह करके, कलीसिया के पुरनियों के साथ और जो कलीसिया के प्राचीन हैं उनके साथ मिलके हम भी इस कार्य को करते हैं। अगर हम देखें याकूब 1 और उसका 27, है ना, तो उसमें याकूब 1 और उसका 27, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों, विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें, है ना। हमें अनाथों की और विधवाओं की सुधि लेना बहुत जरूरी है बहनों भाइयों, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें, पाप से बचा के रखें, संसार से, है ना। संसार में रहते हुए हमें अपने आप को पापों से बचाना है, अपने आप को, है ना। तो ये भी एक कार्य है कलीसिया में। जब हम रहते हैं तो हम इन कार्यों को वचन के द्वारा, वचन से शिक्षा प्राप्त करते हुए हम करते हैं। और ये हमको कौन सिखाता है? हमारे प्राचीन सिखाते हैं, हमारे पासबान सिखाते हैं, ठीक है ना। और फिर क्योंकि हम जानते हैं बहनों भाइयों कि जो मसीह है, यीशु मसीह है, उसकी आत्मा कहाँ है? कलीसिया में है ना। और उसने, और वो हमारा अगुआ है ना। सिर है, हमारा दूल्हा है, हमारा अगुआ है प्रभु यीशु मसीह, है ना। और ये जो कलीसिया में प्राचीन है और अगुए हैं, प्रधान हैं या पासबान हैं, ये हमें क्या करते हैं? आत्मिक भोजन देते हैं। आत्मिक भोजन देने का मतलब क्या? वचन हमको पढ़ के समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कि हमें इस संसार में रहते हुए हम पाप से कैसे बचे और प्रभु यीशु मसीह के पीछे शुद्ध मन से, निष्कलंक मन से, है ना, कैसे चले। तो ये आत्मिक भोजन, वचन क्या है? यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं जीवन की रोटी हूं, है ना। तो जब हम इन आत्मिक वचनों को पढ़ते हैं तो हमारी आत्मा इन आत्मिक वचन रूपी रोटी से तृप्त होती है ना, मजबूत होती है, सबल होती है, ठीक है ना। और इस प्रकार से हम अपनी कलीसिया में क्या करते हैं? शने शने एक दूसरे की सहायता, मदद करते हुए और अधिक हम
क्योंकि हमें आज्ञा मिली है सुसमाचार प्रचार की, हम अपनी कलीसिया को धीरे 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 और बढ़ाने की कोशिश करते कि और लोग हमारे कलीसिया में आए और प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचनों को वो ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुने, समझे, जाने कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए भी अपने प्राण दिए हैं, है ना, क्रूस की मृत्यु सही है, और उनके भी सारे पापों को अपने ऊपर क्रूस की मृत्यु के द्वारा ग्रहण किया। तो ये बातें हमको उनको समझाना है, सिखाना है, बताना है। ये कलीसिया में रहते हुए हमारे कार्य हैं। अच्छा, उसके बाद में अगर हम देखें कि जो यीशु मसीह है वो क्या है, कलीसिया का सिर है ना, और हम उसकी क्या है, देह। और अगर हम दूसरे उसमें देखें तो यीशु मसीह क्या है, हमारा दूल्हा है, कलीसिया का दूल्हा है, और दुल्हन कौन है, कलीसिया है ना। हम उसकी इच्छा पर चलें, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पे चलें, और जो पृथ्वी पर जो कलीसिया है वो शुद्ध, महिमा युक्त और पवित्र हो। ये यीशु मसीह चाहता है, ये परमेश्वर पिता चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह उसी दुल्हन को तो लेने आएगा जो कैसी होगी, तेजस्विनी होगी, है ना, जो शुद्ध होगी, महिमा युक्त होगी, है ना, पवित्र होगी। ऐसी ही कलीसिया को तो लेने आएगा। भाई वो दूल्हा है ना, चुनाव उसका है, तो जब चुनाव दूल्हे का है तो दूल्हा हर कैसी दुल्हन थोड़ी ना लेके जाएगा, है ना, काली, बदसूरत, ऐसी दुल्हन कोई भी दूल्हा पसंद नहीं करता है। तो फिर हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसे पसंद करेगा उस कलीसिया को जो बदसूरत है ना, जो पाप से भरी है, ऐसी कलीसिया को वो पसंद नहीं करेगा, तो नहीं लेके जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमारी जो कलीसिया है ना, उसको कैसे बनाना है, पवित्र बनाना है ना, तेजोमयी बनाना है, महिमा युक्त बनाना है, ठीक है ना, और शुद्ध बनाना है। तो ये मेरे और आपका भी उत्तरदायित्व है। जब अंश अंश हम प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में, संगति में आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो हम संसार से क्या होते चले जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं, और हम अपनी कलीसिया में, कलीसिया की उन्नति के लिए आत्मा से जुड़ के, जब हम आत्मा से जुड़ते हैं कलीसिया की उन्नति के लिए, फिर आप देखिए, जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगी, जीवित गवाही की जो हमारी कलीसिया है, एवेंजलिकल लूथरन कलीसिया, है ना, इसका स्थापना स्वीडिश लोगों ने किया था, अंग्रेजों ने नहीं किया था। स्वीडिश लोग आए थे यहाँ पर, और उस समय 18वीं शताब्दी में, है ना, क्योंकि बहुत सारे चर्च 1883 और 1883 का तो बोरदई का चर्च है। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में वो लोग गए और उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार किया, साथ ही उन्होंने उस गांव की सेवा की, बीमारी हारी में उनको दवाइयां दी, उनके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया, है ना। और इस प्रकार से धीरे धीरे आज हम सब जानते हैं कि पाडर हॉस्पिटल जो है वो एक स्वीडिश मिशनरी थे, डॉक्टर मॉस, उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था 1958 में, और वो छोटा सा एक डिस्पेंसरी था। फिर आज हम देखते हैं कि यहाँ कैंसर के पेशेंट, कैंसर का इलाज किया जाता है, और भी विभिन्न प्रकार के इलाज पाडर हॉस्पिटल में किए जाते हैं। और आज पाडर हॉस्पिटल की ख्याति भारत में है, एक बहुत छोटी सी जगह है, परंतु इन्हीं स्वीडिश मिशनरियों के द्वारा, डॉक्टर मॉस और उनकी बेटी एलिजाबेथ मॉस के द्वारा इसको उत्तरोत्तर उसकी उन्नति होती चली गई, और आज हम इसको बहुत बड़े रूप में देखते हैं। तो जो स्वीडिश लोग थे वो स्वीडन से आए थे, और उन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी कलीसिया की स्थापना करी, बहुत दुर्गम क्षेत्र में, बोरदई। हमारा जो चर्च है 1914 में बना है ना, और कार्लसन साहब थे बनाने वाले, और
उन्होंने बनाया था ये चर्च, और आज उनकी कब्र हमारे कब्रिस्तान में है। तो देखिए उस समय कुछ भी आवागमन के साधन नहीं थे, कोई सुविधा नहीं थी, उतने अभाव में, उतनी विषमताओं में वो लोग बोरदई गए, स्वीडिश लोग, मिशनरी लोग, और उन्होंने 18वीं शताब्दी में वहां चर्च बनाया और एक छोटी कलीसिया वहां पे स्थापित करी। तो धीरे 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 हम देखते हैं कि जो छोटी कलीसिया, उसका आज जब हम रूप देखते हैं कि वो बहुत बड़ी कलीसिया के रूप में हमारे सामने है ना। एवेंजेलिकल लूथरन चर्च जो है वो पूरे भारत में है, और विशेष करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में हम इसका फैलाव ज्यादा हम देखते हैं। तो जो कलीसियाएं हैं, और भी बहुत सारी कलीसियाएं हैं, तो ये हम देखते हैं कि जो कलीसिया का स्वरूप है वो पहले हो सकता है छोटा हो, लेकिन अब आज हम देख रहे हैं कि संसार में लाखों कलीसियाएं हैं बहनों भाइयों। अगर हम पढ़ें इफिसियों 5 और उसको 27, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। क्योंकि वो मेमना है ना, यीशु मसीह क्या है, एक मेमने की भी उपाधि उसे दी गई है ना, मेमना भी बोला जाता है उसे। तो वो कैसा था, निष्कलंक था, निर्दोष था, है ना, जिसका वध किया गया। तो वो क्या चाहता है कि उसकी जो दुल्हन है, कलीसिया रूपी दुल्हन है, वो कैसी हो, निर्दोष हो, निष्कलंक हो, पवित्र हो, है ना, और उसमें किसी भी प्रकार की कोई झुर्री या पाप, झुर्री मतलब पाप, या कलंक मतलब पाप, किसी भी प्रकार का पाप उस दुल्हन में ना पाया जाए, है ना। और ऐसी दुल्हन वो पसंद करने के लिए बहुत शीघ्र आने वाला है ना, और उसने पसंद कर लिया है, और क्योंकि बुलाए तो बहुत से गए हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े। और चुनना किसको है, प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो दूल्हा है ना। यहूदियों में जो प्राचीन यहूदी विवाह होता था, उसमें जो स्वर्गारोहण है प्रभु यीशु मसीह का, गुप्त जो रैप्चर है, कलीसिया का जो स्वर्गारोहण है, और जो प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आना है, रैप्चर है, जो वो कैसा होगा, वो कहाँ होगा, बादलों पर, है ना। तो जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद महाक्लेश काल प्रारंभ होगा, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है, क्योंकि वो दूल्हा है, कि उसकी जो दुल्हन है वो निष्कलंक हो, पवित्र हो, और तेजस्विनी हो, है ना, और क्या हो, महिमा युक्त हो। तो आज मेरे और आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि हमें ऐसी कलीसिया को बनाना है ना, और ऐसी कलीसिया को बना करके शहने शहने हमें यीशु मसीह के पीछे पीछे अंश अंश हमको चलना है। आज हमने सीखा कि कलीसिया क्या है, कलीसिया का सिर कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। और जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और हम उसकी देह है, या प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है, तो वो दुल्हन को कैसे होना है ना, ताकि वो दूल्हा जब आए तब उसे क्या करे, अपने साथ अपने पिता के घर स्वर्ग में लेके जाए। आज हमने कलीसिया के विषय में कुछ मुख्य बातें समझी कि हमें कलीसिया के चर्च में हमें प्रवेश के लिए किन किन शर्तों का पालन करना पड़ेगा, और हमें बपतिस्मा हमें दिया जाएगा, प्रभु भोज हम लेंगे, है ना, और यीशु मसीह की देह और उसके लहू को ग्रहण करेंगे प्रतीक के रूप में, और हमें अपनी अनाथों और विधवाओं की सुधि लेना है बहनों भाई, सबसे मेन, और अपनी कलीसिया के लिए हर समय प्रार्थना करना है कि हमारी कलीसिया कैसी रहे, निर्दोष और निष्कलंक रहे। जब मैं निर्दोष निष्कलंक रहूंगी, आप निर्दोष और निष्कलंक रहेंगे, निश्चित रूप से एक पूरी कलीसिया निर्दोष और निष्कलंक बनेगी, है ना। तो यीशु मसीह ऐसे ही दुल्हन को लेने आने वाला है ना, जो निष्कलंक हो, निर्दोष हो, पवित्र हो, तेजस्विनी हो, महिमा युक्त हो, ऐसी दुल्हन को वो लेने आने वाला है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर आत्मिक वचनों के लिए पिता। आज हमने सीखा समझा कि कलीसिया का निर्माण तूने किस प्रकार से किया, और आज हम कलीसिया अनगिनत कलीसियाओं को इस संसार में पाते हैं। धन्यवाद पिता। मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर तुझसे कि इन कलीसियाओं पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। हाँ पिता परमेश्वर, कि हम यीशु के आने तक निष्कलंक निर्दोष रहें, और पिता हम महिमा युक्त रहें तेरे अनुग्रह आशीष से, तेरी दया से। और पिता हमारी कलीसियाएं तेजस्विनी कलीसिया हो पिता, पवित्रता से भरपूर हो पिता, जो तेरे बेटे को भाए। हाँ पिता, उसका आना बहुत निकट है प्रभु जी। हम सब इस बात को आत्मा में रह के जानते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं और परिस्थितियों को देखते हैं संसार में, तो हम निश्चित रूप से हम जान पाते हैं कि तेरे बेटे का आना बहुत निकट है। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि जब तेरा बेटा अपनी कलीसिया रूपी दुल्हन को लेने आए, तो हम भी उसके साथ उसकी दुल्हन के रूप में प्रभु जी तेरे पास आने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम में से हर एक के संग साथ हो। तू सबकी परिस्थितियों को जानता है, तू तो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि तूने पिता मेरी सहायता करी है, मेरे होठों को, मेरी जीभ को, मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में रखा है पवित्र आत्मा पिता। मैं तुझे लाख लाख धन्यवाद देती हूँ और विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता कि उन सारे पासबानों के, प्रचारक प्रचारिका भाई बहनों के संग साथ हो, जो बहुत विषम परिस्थितियों में पिता तेरे सुसमाचार प्रचार में लगे हैं। हाँ पिता परमेश्वर, उन पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। तू अपनी प्रिय जाति इजराइल के भी संग साथ हो पिता, अपना जोरावर सामर्थ्य हाथ बढ़ा पिता। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, जैसे तूने उन्हें मिस्र से निकाल करके तू लेकर आया था और कनान देश में पहुंचाया था, दूध और मधु के देश में पहुंचाया था पिता, ऐसे ही तू इजरायलियों को भी पिता इस समय अपने जोरावर हाथ से संभाल पिता। हाँ प्रभु जी, सामर्थ्य हाथ से संभाल पिता। मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता, हमारी कलीसियाओं में जितने भी भाई बहन बिस्तर पे हैं, जो अपने रोगों से कराहते हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, हे प्यारे यीशु हर एक पे दया कर और उन्हें पिता परमेश्वर प्यारे यीशु तू चंगाई दे पिता, सेहत में चंगाई दे, ताकि प्रभु जी वो अपनी खाट से उठे तेरे बड़े अनुग्रह से, तेरी आशीष से, तेरी दया से, तेरे चंगाई भरे हाथ से, और उठ करके पिता अपनी अपनी चर्च में आके, अपनी अपनी कलीसियाओं में आके एक जीवित गवाही, जैसे कि आज अभिषिक्ता एंड्रूस ने अपनी बेटी के लिए गवाही दी, ऐसी ही गवाही वो अपनी कलीसिया में आके दे पिता, कि तूने उन्हें चंगाई दी है, तूने उन्हें स्वस्थ किया है। धन्यवाद पिता कि तूने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना और उस बेटी को चंगाई दी। मैं हम सब आज प्रभु जी हृदय से तेरा धन्यवाद देते हैं, और प्रभु जी उसकी माता ने भी तुझे धन्यवाद दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, तुम्हारे धन्यवादी मनों को ग्रहण कर पिता। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, मैं अपने सारे पासवान भाई बहनों के लिए फेसबुक पे, यूट्यूब पे जितने भी तेरे भाई बहन तेरे सुसमाचार प्रचार में लगे हैं पिता, और जो गांव में जाकर के भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं प्रभु जी, तेरा सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, उन सब भाई बहनों के संग और साथ हो। हाँ पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु जी तेरा आना बहुत निकट है, हमारे सामने बहुत विषम परिस्थितियां आने वाली है और आ भी रही है, परंतु तू हमारे साथ है। और जब तू हमारे साथ है पिता, हम जैसे दाऊद ने कहा कि मैं तो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूँ, वैसे ही हम भी यही कहते हैं पिता कि हमारे साथ हमारा सामर्थ्य पिता परमेश्वर है। हाँ पिता, हम ना भयभीत हो ना विचलित हो। हाँ प्रभु जी, क्योंकि तू हमारे साथ है और तूने कहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। निश्चित रूप से तू हमारे साथ है पिता, ये हम सबका विश्वास है। हाँ पिता परमेश्वर, सारा आदर इज्जत महिमा गौरव जलाल पिता परमेश्वर तुझे मिले। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ। दया करके इस प्रार्थना को अपने स्वर्गीय कटोरे में ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की।